गीता का 7वां अध्याय और उसका 17वां श्लोक। इससे पूर्व हम सब ने ये सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के सुकर्मी भक्तों के विषय में समझाया था कि वे लोग किसी भी प्रकार से जिनका ध्यान भगवान की शरण की तरफ गया, जो भगवान के प्रति कुछ भी देर के लिए सही, किसी भी उद्देश्य को ध्यान में लेकर सही आए तो हैं, माना तो है, पुकारा तो है, जपा तो है भगवान का नाम, कुछ समय ही सही वे भगवान के प्रति समर्पित रहे। चाहे वो दुख पड़ने पर भगवान का नाम लेते रहे, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा आर्तो जिज्ञासु अर्था अर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। वे लोग जो दुख पड़ने पर भगवान का नाम जप रहे थे, या फिर वे जो किसी कामना को लेकर अर्थार्थी कामना पूर्ति के लिए प्रभु की और चले भगवान के द्वार पर आए, या फिर वे जिज्ञासु लोग जो जीवन के विषय में उत्सुक हैं कि ये जीवन क्यों मिला, संसार क्यों है और ऐसा क्यों होता है कि किसी व्यक्ति को जन्म से ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और किसी को प्रारंभ से ही बहुत तरह की सुख सुविधाएं जीवन में आती हैं। एक ही तरह से माँ बाप सबको पालते पोसते हैं और अपनी संपत्ति का बंटवारा भी एक जैसा करते हैं, लेकिन माँ बाप किसी का भाग्य नहीं बदल पाते। माँ बाप किसी बच्चे को उस स्थिति में नहीं ला सकते कि किसी की भी किस्मत एक जैसी हो जाए, क्योंकि हम कितना भी प्रयास करें, माँ बाप अपना चेहरा बांट सकते हैं बच्चों को, दोनों का चेहरा बच्चों को मिल जाता है, कद काठी मिल जाती है, रंग रूप मिल जाता है, न अक्ल मिलती और न किस्मत मिलती। तो व्यक्ति के मन में बहुत तरह के प्रश्न उठते हैं कि ये सब क्या है, कहाँ से व्यक्ति किस तरह आता है, कैसे संसार में रहता है, कैसे जीता है और फिर किस तरह से वो वापस इस दुनिया से विदाई ले लेता है, किस तरह से इस संसार में कर्मों का खेल चलता है। और व्यक्ति के सामने प्रश्न आते हैं कि इतना सुख दुख क्यों है। जिन लोगों के अंदर ये जिज्ञासा जागती है, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता भी है। चाहे हम बुद्ध के जीवन की घटनाओं को ध्यान में लेकर देखें कि किस प्रकार से उन्होंने कुछ घटनाओं के कारण उनके जीवन का ढंग ही बदल गया। ऐसे ही अनेक अनेक महान पुरुषों के जीवन की घटनाएं हैं कि उन्हें किसी एक घटना से उनके जीवन का रुख ही बदल गया, क्योंकि उनके अंतर की जिज्ञासा चरम रूप लेकर और उनके अंदर परिवर्तन घट गया। मनुष्य है, उसके जन्मों के कर्मों का प्रभाव उसके साथ चलता ही है, और सब लोग इस संसार में अपनी बुद्धि के अनुरूप जीवन जीते हैं। कुछ लोगों को यही लगता है कि अगर हम लोग कुछ अधिक सामान संसार में इकट्ठा कर लेंगे, साधन इकट्ठे कर लेंगे, तो शायद ज़िंदगी ज़्यादा कीमती बन जाएगी। लेकिन देखने में आया है कि न तो किसी धनी का दुख दूर हुआ, न किसी राजसत्ता पर बैठे हुए व्यक्ति को बहुत अधिक शांति मिल गई, और न चालाक लोगों ने इस दुनिया में ज़्यादा कुछ खुशी पा ली। सुख दुख का चक्र सबके साथ है। लेकिन ये भी एक सत्य बात है, जिन लोगों का मन स्थिर था, जो थोड़े में ही संतुष्ट होकर आनंदित जीवन जी रहे थे, जिन्होंने इस संसार में कुछ सिद्धांतों के आधार पर जिंदगी जी और कुछ उदाहरण प्रस्तुत करके गए, तो ऐसे लोग अपने जीवन से संतुष्ट थे। और उन लोगों ने हमेशा यही कहा कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूर्ण हो। उन्होंने संसार की शिकायत नहीं की जाते हुए उन्होंने यही कहा कि धन्यवाद करते हुए जीवन बीता है, फिर से इस दुनिया में आने की इच्छा है
कि तेरा धन्यवाद कर सकूं और तेरा गुणगान कर सकूं। तो जो व्यक्ति धन्यवाद करता हुआ जिया है, वो देखा जाए तो सांसारिक दृष्टि से भले ही धनी नहीं था, लेकिन वास्तव में असली धनी समृद्ध व्यक्ति वही था, क्योंकि उसके जीवन में धन्यता थी। तो इसलिए जो जिज्ञासु लोग होते हैं वे उस कदम के लिए प्रोत्साहित हैं जहाँ से संसार पीछे छूट रहा है और परमात्मा की तरफ उनके कदम बढ़ रहे हैं। जब तक जिज्ञासा आपके जीवन में है, आप सीढ़ियाँ चढ़ते रहोगे। जब व्यक्ति जो कुछ है, जैसा है, जो कुछ घट रहा है यही किस्मत है, आगे कहीं जा नहीं सकते, कुछ और हो नहीं सकता, तो उसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने अपनी प्रगति के द्वार बंद कर लिए। और जो व्यक्ति लगातार अपने प्रयास के द्वारा अपने जीवन को बदलने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति की किस्मत भी खुलती है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि प्रारंभिक अवस्था से ही जीवन को ऊंचा उठाने की कोशिश की जानी चाहिए। जो लोग सोचते हैं अभी हम बहुत छोटे हैं, अभी क्या कर पाएंगे, तो बड़े होके भी कुछ नहीं कर पाते। जिन लोगों ने शुरुआत से ही प्रयास किया वो अवश्य कुछ न कुछ होते हैं। और हर व्यक्ति के अंदर आगे बढ़ने की एक अग्नि होती है, उसमें ईंधन डालते रहना खुद का काम है। फिर भी अगर संसार के प्रभाव के कारण हमारे अंदर की अग्नि बुझ जाए तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जो जलती हुई अग्नि है उनके पास जाएं। जलती हुई अग्नि का मतलब माना जाता है आचार्य गुरु। गुरु को अग्नि ही कहा गया है। वो प्रचंड अग्नि है, वो अग्नि रूप है, ज्योति रूप है, कि उसके पास जाओ, अपनी ज्योति को फिर से प्रचंड करो, आपकी जो सोई हुई अग्नि है वो फिर से जागृत हो जाए। अग्ने त्वम सुजागृहि वयम सुमंदिशीमहि रक्षाणो अप्रयुच्छन प्रबुदे न पुनस्कृधि। ये वेदों में आया। अग्ने त्वम सुजागृहि, मेरे अंदर की वह अग्नि तुम जाग जाओ, मेरी ज्योति जाग जाए। वयम सुमंदिशीमहि, और हम सब आनंद से भर जाएं। भगवान को कहा, गुरु को कहा, प्रभु से कहा गया है कि तुम ज्ञान स्वरूप, अग्नि स्वरूप, ज्योति स्वरूप हो, तो मुझ में जाग जाओ भगवान और मुझे आनंद से भर दो। रक्षाणु अप्रयुच्छन, सदैव मेरी रक्षा करना। और एक शब्द बड़ा अद्भुत कहा जिस पर बार बार ध्यान जाना चाहिए, प्रबुधे न पुनस्कृधि, फिर जगाना मुझे, पुनस्कृधि। मैं सो जाऊंगा, खो जाऊंगा, मेरी अग्नि बुझ जाएगी, मेरा आलस्य आ जाएगा, मैं राह भटक जाऊंगा। परमात्मा मुझे बार बार जगा देना, मुझे बार बार जगाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमारी मूर्खताओं की सीमाएं नहीं, हम सीमाओं के भी पार चले जाते हैं। मूर्खताएं बड़ी भारी हैं हम लोगों में, तो इसलिए बार बार जागृत रखने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रार्थनाएं हैं, वैदिक प्रार्थनाएं अगर आप देखें और वैदिक मंत्रों के साथ अगर आप ध्यान करें तो वो ध्यान बहुत अद्भुत होता है। क्योंकि वे लोग जिन ऋषियों ने ध्यान करते करते समाधि में पहुँचे और समाधि में पहुँचने के बाद जिन लोगों के अंदर परमात्मा के कृपाएं आई और फिर मंत्र उतरे, जिनके अंदर, जिनको परमात्मा की वाणी सुनाई दी, जिनके अंदर वो मंत्र जो है वो इल्हाम हुआ, जो परमात्मा की वाणी है वो जब उनके अंदर उतर आई, उस वाणी को लेकर के अगर आप मंत्र पाठ करते हुए ध्यान करते हैं और गुरु से सही ढंग से सीख लेते हैं, जितना बड़ा प्रभाव उसका है। बीच में एक ऐसी स्थिति आई जब ये कहा गया कि लोग पात्र नहीं है, तो फिर शाबर मंत्र दिए गए। शाबर मंत्रों में छोटी ध्वनि के द्वारा वो ह्रीम क्लीम क्षीम ये सब शब्द जो हैं, इन सब को इस तरह से रखा गया कि व्यक्ति जो है वो अपने छोटे शब्दों के माध्यम से, थोड़ी ध्वनि तरंगों के माध्यम से अपना कल्याण कर सके। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, जो वैदिक मंत्रों की ध्वनियाँ हैं वो तो बड़ी ही अद्भुत ध्वनियाँ हैं।
उनसे हमारा बड़ा कल्याण हो सकता है। तो आइए हम आगे चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे फिर एक शब्द कहा था, ज्ञानी च भरतर्षभ। लेकिन इससे अगली स्टेज है, जिज्ञासु से अगली स्टेज है, जब व्यक्ति सब कुछ तत्व ज्ञानी होने के बाद उसके अंदर अनंत प्रेम उतर आता है और वो परमात्मा में परमात्मा जैसा ही हो जाता है, मतलब भगवत्ता उसके अंदर उतर आए। तब भगवान ने उसके संबंध में कहा, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहम सच मम प्रिय। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, वह उन सब में वह एक जो नित्य युक्त है, सदा मुझसे जुड़ा हुआ है। एक भक्तिर विशिष्यते, वो एक भक्ति वाला, मतलब अनन्य भक्ति वाला। विशिष्यते, बस उसकी विशेषता है। प्रेमी भक्त वो श्रेष्ठ है। प्रियो ही ज्ञानिनः, वह ज्ञानी मुझे प्रिय है। सच मम प्रिय, मैं उसे प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। तो सीधा अर्थ यह हुआ कि सभी निश्चित रूप से अच्छे हैं, किंतु मैं ज्ञानी को अपना रूप मानता हूं। मतलब ज्ञानी का मन स्थिर होता है, वह प्रभु में स्थित रहता है, इसलिए अधिक प्रिय है। वह सबको अपनी आत्मा के रूप में देखता है, इसलिए वह ईश्वर से अभिन्न रहता है। इसलिए कहा कि ज्ञानी मेरा ही रूप है। यद्यपि अगले श्लोक में भी ये कहा गया, उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम आस्थित स ही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम। वो अच्छी तरह से मुझ में स्थित है। सभी उत्कृष्ट हो सकते हैं, लेकिन ज्ञानी मेरा स्वरूप है। ये दो श्लोक बड़े ही अद्भुत हैं। इन दोनों श्लोकों को ध्यान में लेकर के और चिंतन कर लीजिए। तो सबसे पहले ये कहा गया, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। वह जो ज्ञानी व्यक्ति है, नित्य युक्त है, भगवान में नित्य जुड़ा हुआ है। अब जरा चिंतन करके देखिए, 12वें अध्याय में एक श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द का प्रयोग किया, संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय। योगी सतत संतुष्ट है। मतलब और लोग जो हैं संतुष्ट तो होते हैं, उनमें संतुष्टि की निरंतरता नहीं होती। थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हो जाएं, इसलिए दुनिया के लोग एक दूसरे से संतुष्ट भी होते हैं, थोड़ी देर के लिए होते हैं, बाकी टाइम फिर वही हालत, फिर वैसे हो जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे वो पहले नट जो है वो अपनी कला दिखाते थे ना। रस्सी बांधी हुई होती थी, 2 खंबे इधर बांधे, 2 खंबे इधर बांधे, बीच में एक रस्सी बांधी, उसके ऊपर जो है एक नट चढ़ता है रस्सी पर चलने के लिए। नीचे एक व्यक्ति होता है जो अपनी ढोलक बजाता है और वो उसके बाद कहता है, मैं नहीं मानता तुमने जो कलाएं करके दिखाई, तुम रस्सी पर चल के दिखाओ। वो जाकर के रस्सी पर खड़ा होता है और कहता है रस्सी पर स्थिर होकर के दिखाओ। और बीचों बीच जाकर के जो है रस्सी पर दोनों पांव टिकाकर खड़ा होता है, कहता है मैं नहीं मानता। फिर ढोल बजाता है, कहता है हिल के भी दिखाओ, रस्सी को इधर उधर ऐसे झुलाओ, उसके बाद आप स्थिर रहो। अब वो जो ढोल बजा करके साथ में कहता है ऐसे करके दिखाओ। अब वो जो है रस्सी को ऐसे ऐसे हिलाएगा और उसके बाद स्थिर होगा। तो बोला ये तो ठीक है कर दिया तुमने, लेकिन ये तो बात नहीं बनी, अब तुम इस पर चल के दिखाओ। अब वो चल के दिखाता है, कहता है कि अब भी बात नहीं बनी, वापिस आके दिखाओ। तो वो मुड़ने लगता है तो कहता है नहीं नहीं नहीं, आप जो है मुंह उधर ही रखोगे, पिछले पांव से जो है आदमी का रिवर्स गेयर लगा दिया उसने, ऐसे ही चल के आओ। अब बेचारा जो है वैसे ही पांव रखता रखता पीछे आता है।
तो फिर वो जो है सबसे कहता ताली बजाओ, बोले यहाँ तक तो ठीक है, क्या तुम बोतल रखकर इस पे खड़े हो सकते हो? अब वो बेचारा बोतल रखकर उस पे खड़ा होता है, बोले अब ऐसे पार करके दिखाओ। अब आप कहोगे वो नट जो है वो तो तमाशा करने के लिए करता है, लेकिन जिंदगी तो आपके साथ ऐसी तमाशा करती है, उससे भी ज़्यादा लोग आपके साथ ये तमाशा करते हैं। ये कर दिया तब ये करके और दिखाओ, तब मानूं मैं तुम्हें, नहीं तो मैं मानता ही नहीं। तो लोग कहाँ संतुष्ट होते हैं आपसे? आप सिर के बल खड़े हो जाइए, लोग जो है तब भी आपको मानने वाले नहीं। तब वो कहेंगे गर्दन टेढ़ी करके टांग ऐसे करके दिखाइए, करते रहिए आप। तो दुनिया संतुष्ट नहीं होगी। और कमाल की बात है कि दुनिया संतुष्ट नहीं होगी तो आप भी ऐसे ही हैं। आप भी कहाँ संतुष्ट होते हैं? आप भी तो किसी भी स्थिति में परमात्मा ने कितना भी दे दिया हो, उसके दिए हुए को पा करके कभी भी न धन्यवाद करते हैं, न संतोष दिखाते हैं, और न अपने अंदर संतुष्ट होकर शांति प्राप्त करते हुए, धन्यता अनुभव करते हुए अपने चेहरे पर आनंद का भाव लाएं और ये महसूस करें कि मैं कृपा पात्र हूँ, मुझे आशीर्वाद मिले हैं, मुझ पर दया हुई है, मैं ठीक चल रहा हूँ, मैं औरों से आगे आया हूँ, ये तुलना मैं नहीं करता हूँ, मेरे जीवन में आनंद बढ़ा है, मैं संतुष्ट हूँ, मैं धन्यवादी हूँ, मैं कृपा पात्र हूँ प्रभु का। हे प्रभु तेरी अनंत कृपा, अनंत कृपा, अनंत कृपा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ये कह सके व्यक्ति, तब तो लगता है कि सतत संतुष्ट हुआ। नहीं तो स्थितियां विचित्र हैं व्यक्ति की। इसलिए पौरुष श्लोक जो कहा गया है कि आएंगे जरूर लोग भगवान के दर पर, या तो मांगने आएंगे या अपने दुख से बचने के लिए आएंगे, लेकिन कभी कभी धोखा हो जाता है। गांव के बाहर शिवालय है, वहां बैठ कर के एक पुजारी भगवान का भक्त है, भगवान का अनन्य भक्त है, सेवा करता है भगवान की, और आए हुए कुछ ब्राह्मण बालकों को विद्या सिखाता है, कर्मकांड सिखाता है, उनका भोजन, उनकी व्यवस्था करता है, और अपने बालकों से कहता है कि बेटा इस गांव में इस बार बाढ़ आ जाने से लोग जो है बड़े संकट में हैं, तो प्रार्थना करो, सब मिलकर प्रार्थना करो। और सब बैठ के प्रार्थना करते हैं और क्या कहते हैं, भगवान इस गांव का भाग्य बदल दो, कोई गरीब न रह जाए, समृद्धि आ जाए, हर घर में खुशहाली आ जाए। तो वो जो बाढ़ आई थी नदी से, तो उससे जो उपजाऊ मिट्टी आकर के खेतों में बहकर चली गई, वो खाद का काम कर रही थी। धान की फसल थी, बड़ी अच्छी फसल हो गई। गांव में जो है लोगों को इतना कभी लाभ हुआ नहीं था जितना इस बार हो गया। इतना लाभ हो गया, लोगों के घर अन्न धन से भर गए। लेकिन कमाल ये हुआ कि जितना उससे पहले मंदिर में, शिवालय में लोग आकर दान पुण्य कर रहे थे, इस बार आना बंद कर दिया। अगली फसल और बढ़िया हो गई, साल भर ऐसा हो गया, 6-6 महीने के साथ में फसलें होती थी। अगली फसल और बढ़िया हो गई। अब जो थोड़े बहुत आते थे वो भी बंद हो गए। अब ये कहता है कि बेटा प्रार्थना बंद करो। ये तो लोग बड़े विचित्र हैं, इनका घर भर गया, इनके घर में खुशहाली आ गई। अब हम सोचते थे ये धन्यवाद करने के लिए ज्यादा आएंगे यहाँ, लेकिन ये तो नहीं आ रहे, और तुम्हारा गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। किसी से मांगने हम नहीं जाते थे, पहले ये खुद आकर के देते थे। सब बच्चे खड़े हो गए, बोले गुरुजी एक काम करो, अब सब मिल के प्रार्थना करते हैं, भगवान हम जैसे पहले थे वैसे ठीक है, आप वैसा ही हाल कर दीजिए जैसे हम चल रहे थे। उल्टी प्रार्थना कर रहे हैं। अब लोगों की स्थितियां फिर गड़बड़ हुई, उसके बाद में थोड़ा सुख थोड़ा दुख, मंदिर में भीड़ लगी रही। उसके बाद में वो कहने लगा, भगवान जो तू करता है तू ही ठीक है, अपनी प्रार्थना गड़बड़ वाली है, इसलिए तू वही करना जो तुझे ठीक लगे, हमारे मांगने पर तो बिल्कुल मत जाना।
हम तो अपने ढंग से मांग बैठते हैं, और अगर हम मांग भी बैठे हैं तो सुनना भी नहीं, देना वही जो हमारे लिए उचित हो, उसी रास्ते पर चलाना जिस रास्ते पर चलकर हमारा कल्याण होता हो। अगर हम अपनी बुद्धि से चलने लग जाएं, मतलब आपको भी कहें कि आप हमारे हिसाब से हमारी प्रार्थना मान लो, तो उस प्रार्थना से हम अपनी जिंदगी के लिए सुख मांग रहे होंगे, लेकिन हमें नहीं पता है, वो तो दुखदायी चीज हो जाएगी। तो ये बड़ी विचित्रता है कि हम लोग की प्रार्थनाएं भी तो अजीब हैं। इमर्सन एक बहुत बड़ा चिंतक हुआ, बहुत अच्छा लेखक हुआ, दार्शनिक व्यक्ति था। उसने एक जगह लिखा कि मैंने सैकड़ों लोगों की प्रार्थनाएं सुनी, विचार किया, लेकिन मैं एक सार पर पहुंचा कि ज्यादातर लोग एक ही तरह की प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना क्या है कि भगवान से ये कहते हैं कि तू हमारे लिए अपना कानून बदल दे भगवान। मतलब ये कि हमने तो बीज बोया था, बोना था आम का, हमसे जो है वो बबूल का बीज बोया गया। अब उगेगा तो वही जो हमने बोया, लेकिन तू ऐसा कुछ कर, वो बबूल का बीज हटा और आम का बना दे। और अगर नहीं बनाता तो कम से कम ये बबूल ही उगाए तो उसी में आम लगा दे। तो बोले उल्टी प्रार्थनाएं कर रहे हैं सब के सब लोग, भगवान को कहते हैं तू अपना कानून बदल, तू हमारे हिसाब से चल। आप ये कह सकते हैं कि प्रभु मैं दुख में हूं, मेरा कल्याण जिस तरह से हो सकता है, मेरे जीवन में खुशी जैसे आ सकती है, वो कृपा मैं चाहता हूं, या तो सुबुद्धि दे, मार्ग दिखा, मेरे कष्टों का हरण हो, लेकिन मैं सीखूं भी सही और अपने जीवन को सुखमय बना सकूं, वो मार्ग तो मुझे दिखा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो ज्ञानी है वो तो तत्वदर्शी है, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, अनन्य भक्ति वाला जो है, नित्य जो जुड़ा हुआ भगवान से, वो निश्चित रूप से विशिष्ट है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, और वह मुझे प्यार करता है और मैं उसे प्यार करता हूँ। एक ही तरफ से नहीं होता ये। जितना प्रेम माँ अपने बच्चे से करती है, तो प्रतिरूप में जो है, प्रतिक्रिया रूप में बच्चा भी उतना ही प्यार माँ से करता है। अब दोनों का प्रेम ही है कि उस प्रेम से प्रेम बढ़ता जाता है। बच्चा एक पल भी अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहता, और माँ भी काम कुछ भी करेगी लेकिन उसका ध्यान अपने बच्चे में लगा हुआ है। तुम कुछ भी काम करते रहो, तुम्हारा ध्यान भगवान में लगा रहना चाहिए, और परमात्मा आपसे जुड़ा रहे, आप भगवान से जुड़े रहें। इसको कहा गया है एक भक्तिर विशिष्यते, जिनकी एक भक्ति है। अद्भुत बात यह है कि हम लोग भी भक्त तो जरूर हैं, लेकिन किस किस चीज़ के भक्त हैं ये तो रात दिन दिखाई देता है। धन के भी भक्त हैं, पत्नी के भक्त तो होती हैं कुछ लोग, ना भी हो तो होना पड़ेगा। कोई अपने संतान के भक्त हैं, कोई राजनीति में अपनी कुर्सी का भक्त है, वो कुर्सी का देवता बस वही यही प्रार्थना करता है, बस तू स्थिर रहना और मैं बैठा रहूं, और तुम और किसी को मत बैठने देना। उनको रात दिन कुर्सी दिखाई देती है, और कमाल के बात है उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो उसकी कुर्सी की टांग खींचने में लगे रहते हैं, इसे गिराओ कुर्सी से नीचे, रहना नहीं चाहिए। तो कुर्सी हिलाने में वो इंद्र का सिंहासन हिलता था ऐसा नहीं है, यहाँ जो भी इंद्र बनता है सबका सिंहासन हिलाने के लिए लोग लगे हुए हैं कि ये गिरे और हम बैठे इसमें। ये याद रखना कि हर पल कोई न कोई सिंहासन पर बैठा होता है, शिखर पर बैठा होता है, लेकिन शिखर भी अद्भुत है। शिखर हर पल ये कहता है कि ये जो बैठा है ना परमानेंट नहीं है,
इससे ज्यादा योग्यता लेकर के आओ, मैं खाली होने के लिए तैयार हूं। कितना भी कवि की कविता पढ़िए, सिंहासन खाली करो जनता आती है, वो कविता काम नहीं करेगी, आपकी योग्यता काम करेगी कि आप सक्षम बन करके आइए। संसार की कोई कुर्सी में छल बल चल सकता है, लेकिन परमात्मा जिस समृद्धि और खुशियों की कुर्सी पर बैठाता है उसमें तो पात्रता और योग्यता ही काम आती है। उसी के आधार पर आप बैठोगे। कुछ हो सकते हैं कुछ लोग थोड़ी देर के लिए कहीं आरूढ़ हो जाएं, लेकिन टिकेंगे नहीं। टिकेगा वही, मिलेगा उसी को आनंद जो अपने आप को सक्षम बनाएगा। इसलिए ध्यान रख लीजिए, समृद्धि के पीछे भागने की कोशिश लोग करते हैं। अगर आप अपने आप को योग्यता से भरपूर कर लें, किसी गुण से युक्त कर लें और आप उस रूप में सफलता प्राप्त कर लें, विशिष्टता आपके अंदर आ जाए, तो मान सम्मान धन वैभव सब पीछे पीछे आएगा। फिर आपको मान सम्मान के पीछे, धन दौलत के पीछे भागना नहीं होता। तब आपके पीछे धन दौलत अपने आप पीछे पीछे आती है। इसलिए अपने आप को सक्षम बनाना, योग्य बनाना हम सबका कर्तव्य है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वह जो अनन्य भक्ति से युक्त है, जो ज्ञानी है, वह मुझे प्रेम करता है और मैं उसे प्रेम करता हूँ। ऐसा जो व्यक्ति है वह मुझे प्रिय है, उसको प्रिय हूँ। अगले श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आज के समय को ध्यान में रखते हुए विश्राम करते हैं। ओम शांति 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 ओम।